सुरक्षा बलों ने पठानकोट एयरबेस में छिपे 2 आतंकवादियों को भी मार गिराया है। आज की कार्यवाही के बाद मारे गए आतंकियों की संख्या 6 हो गई है। सुरक्षा बलों का संयुक्त ऑपरेशन पिछले 62 घंटों से जारी है। सुरक्षा बलों ने रविवार तक 4 आतंकियों को मार गिराया था। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 7 जवान भी शहीद हुए हैं। इससे पहले एनएसजी के आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों का संयुक्त ऑपरेशन जारी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक पूरी तरह एयरबेस से आतंकियों की खात्मे की पुष्टि नहीं हो जाती। सोमवार सुबह तड़के 4:37 पर बिहार सहित झारखंड के कई इलाकों में भूकंप के काफी तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.7 बताई जा रही है। भूकंप का केंद्र मणिपुर के तमेंगलांग जिले में था। बिहार के जमुई, बांका, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, सुपौल, पूर्णिया, भागलपुर सहित कई जिलों में लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए। हालांकि सुबह का समय और ठंड के कारण लोग घरों में सो रहे थे, जिसके कारण बहुत लोगों ने इसे समझा ही नहीं। लेकिन कई जगहों पर झटके इतने तेज थे कि लोगों की नींद खुल गई और लोग घरों से बाहर निकल आए। सुप्रीम कोर्ट से नियुक्त लोढ़ा समिति ने आज आईपीएल के पूर्व सीओओ सुंदर रमन को साक्ष्यों के अभाव में 2013 स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी कांड के संबंध में क्लीन चिट दे दी है। न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा, सुंदर रमन के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे और यह पक्का नहीं था कि वो बिंदु द्वारा सिंह को जानते थे। सुंदर रमन ने लोढ़ा समिति के सिफारिशों के बारे में पूछने पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने अभी तक रिपोर्ट नहीं देखी है, इसलिए इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मुझे बताया गया कि मुझे क्लीन चिट दे दी गई है और मैं इसकी सराहना करता हूं, लेकिन मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। मेरठ में गिरफ्तार पाकिस्तानी एजेंट ने रहस्य खोला है कि संसद, दिल्ली मेट्रो सहित दिल्ली के अन्य संवेदनशील इलाकों में आतंकी हमला हो सकता है। इन स्थानों पर आतंकी हमला कभी भी किया जा सकता है। एजाज के इस बड़े खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अपने कान खड़े कर दिए हैं। इस बीच पंजाब के पठानकोट में वायुसेना के अड्डे पर हुए आतंकी हमले को देखते हुए इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि एजाज की बात गलत हो। खुफिया एजेंसियों को भी यह जानकारी मिली है कि कुछ आतंकी दिल्ली में घुस सकते हैं। काबुल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की ओर जाने वाली सड़क पर आज एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। अधिकारियों ने बताया कि अफगानिस्तान की राजधानी में हमले की ताज़ा लहर के दौरान यह हमला हुआ। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता नजीब दनिश ने एएफपी को बताया, काबुल हवाई अड्डे के समीप हमलावर ने अपनी आत्मघाती जैकेट में विस्फोट कर लिया। हताहतों के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान के मजार शरीफ शहर में स्थित भारतीय राजनयिक मिशन में आतंकियों की घुसने की कोशिश के घंटों बाद भी वहां भीषण लड़ाई जारी है और सुरक्षा बल इलाके में छानबीन में लगे हुए हैं। आईएसआईएस अपने आतंकी गतिविधियों से बाज नहीं आ रहा है। कभी धमकी तो कभी किसी देश में आतंकी हमले की वारदात को अंजाम देने की बात। इस्लामिक स्टेट के आतंकियों का दहशतगर्दी का खेल जारी है। इसी क्रम में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने एक वीडियो बनाकर ब्रिटेन को भी धमकी देने की जरूरत की है। वीडियो को 5 जासूसों की हत्या करते हुए फिल्माया गया है। वीडियो में यह जानकारी दी गई है कि यह जासूस आईएस के खिलाफ और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मदद पहुंचाने के लिए काम करते थे। इस वीडियो से यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि 5 लोग किसी प्लान के तहत किसी देश के लिए जासूसी करते थे, लेकिन यह स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि इसमें से एक व्यक्ति अमेरिकी सपोर्ट वाले अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की बात करता है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की लचर विदेश नीति के कारण देश की जनता असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर है। मायावती ने पार्टी की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की खासकर पाकिस्तान के संबंध में विदेश नीति काफी लचर और अस्थिरता का शिकार नजर आती है, जिस कारण भारत पाक की सीमा पर हालात बेहतर होने के बजाय पहले की तरह असुरक्षित बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्रियों की भड़काऊ बयानबाजी ने देश में असुरक्षा के माहौल में इजाफा किया। कुछ समय के लिए हालांकि लोगों को महसूस हुआ कि भाजपा के शासनकाल में पाकिस्तान को लेकर भारत की नीति में बदलाव
आकर स्थिरता आएगी, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार पाकिस्तान से ताल्लुकात के संबंध में लगातार नीतियां बदलती रही है और उसकी कोई भी नीति प्रभावी होती नजर नहीं आ रही है। एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोपी स्वयंभू संत आसाराम बापू की जमानत पर 8 जनवरी को फैसला हो सकता है। आसाराम की जमानत याचिका पर वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने जोधपुर की जिला अदालत में पैरवी की। स्वामी ने कोर्ट में अपनी ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने इस आधार पर जमानत मांगी कि पीड़िता के शरीर पर भी तत्कालीन समय में कोई चोट के निशान नहीं थे। केस का इंटरोगेशन पूरा हो चुका है, इसलिए अब क्यों न आसाराम को जमानत दे दी जाए। स्वामी ने कोर्ट में उस समय 0 FIR दर्ज करवाने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कोर्ट में बताया कि पीड़िता पहले अपने गांव गई थी और फिर दिल्ली गई। दिल्ली में 0 FIR दर्ज करवाने का क्या औचित्य था। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर BS बस्सी ने सोमवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि कानून इजाजत दे तो बलात्कारियों को गोली मार देंगे। मीडिया से बात करते हुए पुलिस कमिश्नर महिला सुरक्षा पर अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया में हर जगह महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में महिलाएं ही प्रताड़ित होती है। उनकी सुरक्षा हमारे लिए हमेशा चिंता का विषय होती है। अगर कानून इजाजत दे तो ऐसे अपराधियों को हम गोली मार देंगे। पुलिस आयुक्त BS बस्सी का मानना है कि दिल्ली वासी इस मामले में बहुत खुशकिस्मत है कि उनकी पुलिस राज्य सरकार के अधीन नहीं है। बस्सी पुलिस के वार्षिक सम्मेलन में बोल रहे थे। इस सवाल पर कि दिल्ली पुलिस का बार बार राज्य सरकार के साथ टकराव क्यों हो रहा है, बस्सी ने कहा कि राज्य सरकार अपने स्थानीय मुद्दे में उलझी है और इसकी आड़ में वो दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र में बेवजह दखल अंदाजी करती रहती है। टकराव की और कोई वजह नहीं है। यह पूछे जाने पर कि क्या कहीं केंद्र का दबाव तो इसका कारण नहीं है, बस्सी ने कहा कि केंद्र का स्थानीय मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपनी पोती आराध्या और शाहरुख खान के सबसे छोटे बेटे अब्राम की जोड़ी पर कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बड़े होने पर साथ काम करेंगे। बिग बी ने शाहरुख की उस बात का जवाब देते हुए कहा जिसमें शाहरुख ने अब्राम आराध्या को अपनी पसंदीदा जोड़ी बताया। बिग बी ने कहा शाहरुख के मुंह में घी शक्कर और दूध मलाई। बता दें कि हाल में एक संवाददाता सम्मेलन में शाहरुख से जब रणवीर दीपिका, आलिया सिद्धार्थ और फवाद सोनम के बीच सर्वश्रेष्ठ जोड़ी का चयन करने के लिए कहा गया तो उन्होंने इसके लिए आराध्या अब्राम का नाम लिया। मैग्नेटो मॉल के पार्किंग से एक गाड़ी चोरी हो गई। बताया जा रहा है कि पार्किंग से कुछ लोगों ने स्लिप घुम जाने की बात कही और पार्किंग यार्ड से गाड़ी लेकर फरार हो गए। गाड़ी के मालिक ने इस बात की शिकायत तेलीबांधा पुलिस से भी की और साथ ही मैग्नेटो मॉल के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई। शिकायतकर्ता का कहना है कि मॉल के मालिकों ने 25,000 लेकर मामला रफा दफा करने को भी कहा। वहीं CCTV फुटेज में 3 लोग बाइक ले जाते हुए कैद हुए हैं। मैग्नेटो में 1 तारीख की बात है, शाम को वहाँ से मैं गाड़ी जमा किया था, हम सब फ्रेंड लोग गए थे पार्किंग में। तो जब मैं आया देखा मेरी गाड़ी वहाँ पर थी ही नहीं। बहुत ढूंढा, फिर वहाँ जाके पता किया तो 4:20 के आसपास वहाँ पर है, वहाँ जो पार्किंग से लेते रहते हैं वो बता रहे थे कि आपकी गाड़ी कोई 3 लड़के लेके चले गए और उन लोग ना स्लिप लिए। मेरे पास स्लिप अभी तक रखा हुआ है। उन लोग बिना स्लिप लिए सिर्फ नाम और नंबर के बेसिस पे उनको मेरी गाड़ी ले जाने दे दी। तो ऐसा थोड़ी होता है, उन लोग गाड़ी लेके चले गए। फिर वहाँ पर मैं पूरा CCTV फुटेज निकाला, फुटेज भी रखा है मेरे पास, सब चीज़ है। अब उनको हमारे गाड़ी का पैसा देना पड़ेगा। तुरंत मैं फुटेज लाके थाने में जमा कर दिया हूँ, सब कर दिया हूँ। 68,000 की गाड़ी थी, वो बोलते हैं 25 में कॉम्प्रो करोगे। ऐसे कैसे कॉम्प्रो कर लेंगे? हमको तो हमारी गाड़ी चाहिए ना भाई, हमको खरीदना पड़ेगा नया। वो तो पैसे देंगे मैग्नेटो वाले। आवेदक रिपोर्ट कराने के लिए अभी जस्ट आया है। वो बता रहा है वो कि पार्किंग से एक मोटरसाइकिल जिसकी रसीद उसको मिली थी वो वहाँ से चोरी हो गई है। उसकी रिपोर्ट में अपराध कायम किया जाएगा और जांच की जाएगी। अजीत जोगी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल की राजनीति षड्यंत्र है। इसके साथ ही उन्होंने 3 प्रकार के मुकदमे दायर करने की अनुमति कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मांगी है। जोगी ने 3 अलग अलग पत्र पार्टी को भेजे हैं। इनमें से एक में PCC के नोटिस का जवाब है। जोगी ने कहा कि मंतूराम पवार टेपकांड का खुलासा करने वाले अखबार ने भी पूरे मामले को तथाकथित ही बताया है, पर उनकी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष में बिना किसी जांच के इसे सही बोल दिया और सार्वजनिक रूप से इनको और उनके परिवार को बदनाम करने का पूरा इंतजाम किया।
लोगों के बीच मेरी जो प्रतिष्ठा है वो खराब हुई है। उन्होंने कहा कि वे अपनी इस छवि को कोर्ट में मुकदमा दायर करके लोगों के सामने सच लेकर आएंगे। जोगी ने कहा कि पत्र के अंदर की बात तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इसमें मैंने मेरे खिलाफ हो रही साजिश का उल्लेख किया है। 3 तरह की कार्यवाही प्रारंभ कर रहा हूं मैं। पहला तो मैंने नोटिस भेजा है इंडियन एक्सप्रेस को, उसके मालिक और सभी संपादकों और संवाददाता आशुतोष भारद्वाज को। आज उसकी नोटिस का दिन समाप्त हो रहा है। कल मैं उनके खिलाफ अवमानना का दंडित प्रकरण जो 499 रेड विथ 500 IPC होता है, जिसमें 2 साल की सश्रम कारावास की सजा है, वो साइबर क्राइम जो किसी ऑडियो टेप के साथ खिलवाड़ करने और उसका मिसयूज करने से संबंधित है, वो एक दूसरा केस जो कल मैंने दायर किया है, और एक सिविल केस भी हर्जाने के रूप में दायर करूंगा। देवयानी प्रॉपर्टीज लिमिटेड के 12 एजेंट तेलीबांधा के निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स ऐश्वर्या रेसिडेंसी में गोपनीय रूप से बैठक कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर वहां दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनसे कंपनी में निवेश के दस्तावेज जब्त किए गए। कंपनी और एजेंटों के खिलाफ करीब आधा दर्जन महिलाओं ने लिखित में शिकायत की। इस कंपनी ने गांव-गांव में जाकर लोगों को एजेंट बनाया है। एजेंटों को प्रति व्यक्ति के पीछे 20% कमीशन दिया जाता था। एजेंटों ने 5 साल में 2 गुना पैसा देने का झांसा देकर अपने ही रिश्तेदारों से निवेश कराया। पिछले 5 साल से कंपनी प्रदेश में काम कर रही है। इसमें लोगों ने करोड़ों रुपए निवेश किए हैं। मैच्योरिटी डेट आने के बाद भी लोगों को पैसे वापस नहीं दिए जा रहे हैं। ASP नीरज चंद्राकर ने कहा कि इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। मतलब दिल्ली वगैरह हम नहीं देखे हैं, कौन सा MD साहब नहीं जानते, तो उन लोग क्या बोलते हैं, हम तो लोकल आदमी, हम भागेंगे थोड़े। अगर कंपनी बंद हो जाता है तो हम तो पैसा दिलाएंगे। पूरा सीनियर वैसी बोल के किसी का 10 लाख, किसी का 15 लाख, किसी का 12 लाख ऐसी ले लेके रख दिए। टोटल हम लोग को पैसा 70 लाख है टोटल। हाँ, और उसकी किसी भी आदमी का कोई अता आदमी यहाँ जो सीनियर लोग हैं वो यही है, लेकिन जो बैंक है ना वो नहीं है। इन लोग बंद कर दिए हैं और बोले तो क्या बोलते हैं, नहीं वहाँ बैंक का जो मेन जो है वो ब्रांच मैनेजर वो पकड़ा गया है, वो निकलेगा तो प्रॉपर्टी बिकेगा तो हम लोग देंगे, ऐसे बोले। तो जब लेने आते थे तो ये सब चीज़ तो नहीं बोलते थे कि कल के लिए कुछ होगा तो फिर हम लोग के साथ रैली में जाना, हम लोग के साथ वो करना, ये सब तो नहीं बोला गया था। तेलीबांधा थाना में कुछ महिलाएं हैं, उन लोगों ने बताया कि देवयानी जो एक चिट फंड कंपनी है उसमें पैसा 2 गुना करने के लालच देकर इनसे पैसा इन्वेस्ट कराया है। तो ऐसे अभी कुछ महिलाएं आई हैं जिन्होंने शिकायत की है। तो वहाँ पर जो कंपनी जहाँ पर संचालित हो रही थी वहाँ पर जो 10 से 12 लोग अभी जो इनसे जुड़े हुए, उस फॉर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनको अभी लाके पुलिस पूछताछ कर रही। अभी पुलिस आगे मामले को देख रही है कि क्या किया जा सकता है।